हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2 दिन से आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन जा रहे हैं, क्योंकि जो आईपीओ की लिस्टिंग है काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मतलब उम्मीद से भी अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल रहा है। और आज एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ, सांबो स्टील का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिली। कल एलन बेरी, कल्पत्रु और ग्लोब सिविल की लिस्टिंग थी, उनकी भी लिस्टिंग शानदार देखने को मिली। मतलब उम्मीद से अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल गया। और एक और अच्छी बात ये रही कि जो हमने आईपीओ रैंकिंग जो वीडियो डाला था, उसके अंदर जो हमने गैस लगाया था, गैस ही लगाया था, ये कोई फिक्स चीजें नहीं होती है। ये हमारा गैस था, सही बैठ गया। उसके अंदर क्या हुआ कि हमने गैस लगाया था, एलन बेरी को फर्स्ट लिया था लिस्टिंग के हिसाब से, सेकंड नंबर पर लिया था सांबो स्टील को। तो उस अनुसार ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली, काफी अच्छी बात रही। और देखिए ये सिर्फ गैस है, फिक्स चीजें नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है कि हमने सिर्फ क्या देखा था कि सिर्फ जीएमपी के भरोसे उसको रैंकिंग नहीं दी थी। हमने बाकी सारे पैरामीटर्स देखिए, भाई रिस्क किसके अंदर कम है उस अनुसार मतलब हमने रैंकिंग दी थी। भाई रिस्क किसके अंदर कम है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कौन है, बैलेंस्ड कंपनी कौन सी नजर आ रही है, उस अनुसार लिस्टिंग दी। मतलब हमने रैंकिंग दी और उस अनुसार भी लिस्टिंग हो गई। मतलब जैसा हमने रैंकिंग दी उस अनुसार लिस्टिंग हुई। ये कभी कभार ही होता है भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा एनालिसिस हमेशा सही बैठेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभार हम गलत भी होते हैं। तो ये मार्केट का रिस्पांस भी साथ में रहा और हमने जो मतलब एक गैस लगाया उस अनुसार सही लिस्टिंग देखने को मिली। इसीलिए मैं आपको ये भी कहता हूं कि भाई जीएमपी के पूरे भरोसे आप मत रहिए, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखिए। और मुझे काफी अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लिस्टिंग देखने को मिला, मतलब खुशी हुई। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों कल इंडो गल्फ आईपीओ की भी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे। उसके अलावा आज किरजाक आईपीओ ओपन हो गया है, उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीजें जानेंगे। और दोस्तों जो अपकमिंग आईपीओ है एनएसडीएल का आईपीओ, जिसका सभी को इंतजार है, उसके लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और एक ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ जिसकी डेट्स जो है चेंज हो गई है और उसका भी प्राइस में मार्केट आउट आ चुका है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और दोस्तों बाकी जो आईपीओ है, एचडीबी आईपीओ, सांबो स्टील का आईपीओ, उन पर आगे क्या करना चाहिए, और एलन बेरी और कल्पत्रु आईपीओ और ग्लोब सिविल का आईपीओ, इन तीनों में आज गिरावट देखने को मिली है, उनके अंदर भी क्या करना चाहिए, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो एचडीबी आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग लगभग 10% की उम्मीद थी और 12-13% जैसा लिस्टिंग देखने को मिला। हाईएस्ट लगभग आप मान के चल सकते हैं 15% के आसपास हमें आज लिस्टिंग देखने को मिला। काफी अच्छी बात रही। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखो आगे क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको रिव्यू वाला वीडियो भी डाल रखा है, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी डाल रखा है, उसके अंदर डिटेल में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट देखिए अब अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, अगर आपका टारगेट 3 साल 5 साल के लिए तो ठीक है कंपनी। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एकदम से डबल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट कैप बड़ा है, 60,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, तो स्लो ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, तो आज अच्छा लिस्टिंग मिला ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लिस्टिंग अच्छा नहीं मिला है। बाकी हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन है कि भाई मुझे थोड़ा रखना भी है, थोड़ा सेल करना, तो आधे सेल आधे होल्ड, ये भी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। बाकी रिव्यू वाला वीडियो आप देख लीजिए, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लीजिए, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर दोस्तों सांबो स्टील का आईपीओ 110 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, लगभग 35% जैसा हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है आज की तारीख में। मतलब काफी बढ़िया बात है। और जो हमने रैंकिंग दी थी फर्स्ट सेकंड की, तो वो सही बैठ गया, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या सेल कर दिया है, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए ये कंपनी भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खराब नहीं है। 1-2 रिस्क है, मैंने आपको बताए भी थे। थोड़ा बहुत इसके ऊपर उधारी है, मतलब हालांकि आईपीओ के पैसे से उधारी चुकाएगी, बट थोड़ा बहुत है, इसके बाद इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट में थोड़ा और सुधार लाना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल ठीक है कंपनी। बाकी ये 2 रिस्क तो हैं, अगर इन दोनों में से थोड़ी मजबूत कहें तो एचडीबी फाइनेंशियल मजबूत इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी है, प्रमोटर्स एचडीबी मतलब एचडीएफसी इसका प्रमोटर है और मजबूत कंपनी है। कि ज़्यादा डिटेल्स आपको रिव्यू और लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मिल जाएगी। फिर दोस्तों कल इंडो गल्फ आईपीओ की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कल 3 जुलाई को 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। आप में से किन किन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए अंदाजन लिस्टिंग प्राइस अगर जानते हैं तो 111 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। और जीएमपी जो चल रही है नियरली 10 से लेकर 12 रुपए के बीच में, तो 11 रुपए बांध के चले तो 122 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मान लो मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो रेंज लेके चले तो 110 से 130 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी देखिए दोस्तों आज आईपीओ की लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है 2 दिन से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट इसको भी मिल जाए। भाई जो 10 से 11% का सोच रहे हैं तो कुछ 20% 25% मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी ज्यादा उम्मीद नहीं है, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं। और एक अंदाजन लिस्टिंग 10 से 12% के बीच में मिल सकता है, मतलब मान के चल सकते हैं 1400 से 1800 रुपए के बीच में अंदाजन लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक अंदाजा है जीएमपी के अनुसार, हमारे अनुसार कोई फिक्स चीज नहीं है।
तो इसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा, क्योंकि जो मार्केट में डिमांड चल रही है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया तो जनरली हमारी यही रहती है कि चीज भाई लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो देखिए आज जैसे एलन बेरी डाउन गया है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अब क्या करें, डाउन चला गया। अब ये इसीलिए मैं टारगेट बताता हूँ, लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो वो अलग स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो अलग स्ट्रैटेजी रहती है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स अगर देखें तो वैल्यूएशंस अच्छी है, प्राइस बैंड वगैरह एक अट्रैक्टिव है, फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है जिससे अपना डेट मतलब उधारी वगैरह पे करेगी। नेगेटिव्स में क्या है कि नेगेटिव्स में ये है कि कंपिटिटिव सेक्टर है और हालांकि डिमांडिंग सेक्टर भी है बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके रेवेन्यू के अंदर नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है और रेवेन्यू के अंदर भी उतार चढ़ाव है और इसके ऊपर डेट उधारी ज्यादा है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये है इसके कुछ नेगेटिव्स। बाकी ये 700 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनी है, 700 करोड़ मतलब स्मॉल कैप है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, मतलब गिरावट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और जब मार्केट में डिमांड रहती है तो तेजी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। बाकी क्या है, छोटा इशू साइज है, हो सकता है 5% के हमें सर्किट भी देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ये कंपनी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ठीक लग रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए मैंने आपको रिस्क बता दिए, रिस्क थोड़े से ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सुधरती है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में बढ़िया रहेगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा, होल्ड करेंगे या सेल करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों किर्जाक आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, 0.46 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, लगभग पैसा देखा जाए तो 280 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं पहले ही दिन और सारे पोर्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है। टोटल इसका इश्यू साइज है 860 करोड़ रुपए का। जीएमपी देखा जाए तो आज थोड़ी बड़ी है, 34 रुपए के आसपास, लगभग 14% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, ठीक है। नॉर्मली आजकल यही जीएमपी चल रही है, 10% 15% इससे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, बट एलन बेरी संभव की लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली। फिर दोस्तों एक नए अपकमिंग आईपीओ की डेट्स आ गई है, ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ जिसकी डेट्स पहले आई थी भाई 3 जुलाई को आसपास ओपन होने वाला था, अभी 7 से लेकर 9 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। तो ये आईपीओ फेस वैल्यू 1 रुपए पर आएगा, प्राइस बैंड रखा गया 1045 रुपए से लेकर 1100 रुपए के बीच में, मेरा मतलब 13 शेयर्स का ये लॉट है। इसका इश्यू साइज है 2000 करोड़ रुपए का, मतलब बड़ा इश्यू साइज है। एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 104 रुपए का, लिस्टिंग डेट है 14 जुलाई को। और अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 10% के आसपास चल रहा है, 110 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बाकी इसके रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। और दोस्तों जो NSDL का आईपीओ जिसका सभी को इंतजार है अपकमिंग आईपीओ में से, तो अभी तक इसकी डेट्स वगैरह के बारे में कुछ अपडेट नहीं आया है। हालांकि आने की उम्मीद है कि ये जुलाई के महीने के अंदर लिस्ट होना है, अब जुलाई महीना तो लग गया है बट NSDL के आईपीओ को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, जल्दी ही अपडेट आने की उम्मीद है। बट अभी तक आज तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। मुझे पता है काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर दोस्तों आज एलन बेरी आईपीओ, कल्पतरू आईपीओ और ग्लोब सिविल का आईपीओ, तीनों के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। तो देखिए एलन बेरी वगैरह के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि भाई बैलेंस्ड कंपनी है, बट आपका टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इसीलिए मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों फिक्स होना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी गिरावट हुई तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई अब मैं क्या करूं, मैंने कल सेल कर दिया होता तो अच्छा रहता। अब जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए उनको पता है कि उनको क्या करना है, तो इसीलिए आप रिव्यू वाला वीडियो लिस्टिंग दी स्ट्रैटेजी दोनों ही देख लीजिए, उसके अंदर और डिटेल्स क्लियर हो जाएगी। बाकी एलन बेरी कंपनी ठीक है, खराब नहीं है। अब जैसे लिस्टिंग कोई अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल गया तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो जीएमपी चल रही थी 10-12%, इससे ज़्यादा थी नहीं, मतलब लास्ट, तो उससे भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है। फिर कल्पतरू आईपीओ, कल्पतरू में तो मैंने आपको बताया ही था कि रिस्क की ज़्यादा लग रही है, बट फिर भी इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला, ये भी काफ़ी अच्छी बात रही, मतलब लोगों के लिए अच्छा रहा कि भाई कुछ प्रॉफिट देखने को मिला, बाहर निकलने का मौका भी मिल गया। फिर ग्लोब सिविल का आईपीओ, इसके अंदर मैंने आपको कुछ रिस्क भी बताए थे, भाई ये लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ठीक लग रही थी, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो रिस्क मैंने आपको बताई थे। बाकी रिव्यू वाला और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखी तो और ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स, और बाय सेल का होल्ड सेल का किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।